गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 35 से 38 के विषय में पढ़ा था। आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किसी व्यक्ति को कौन कौन से दंडों से दंडित किया जा सकता है के विषय में पढ़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया जाता है तो उसको कौन कौन से दंडों से दंडित किया जा सकता है के संबंध में पढ़ेंगे। इस संबंध में प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में किया गया है। जब भारतीय दंड संहिता अधिनियमित की गई थी तब धारा 53 में 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया था, परंतु वर्ष 1949 में जो तीसरे नंबर का दंड का उल्लेख किया गया था उसको विलोपित या निरसित कर दिया गया। अब वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किसी व्यक्ति को 5 प्रकार के दंडों से दंडित किया जा सकता है। धारा 53 में जब भारतीय दंड संहिता अधिनियमित की गई थी तब 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया था, परंतु 1949 में संशोधन करके तीसरे प्रकार के दंड को विलोपित कर दिया। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के तहत यदि किसी व्यक्ति को दोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति को 5 प्रकार के दंडों से दंडित किया जा सकता है। जो प्रथम दंड है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो कि 2 भांति का हो सकेगा, कठिन कारावास, दूसरा सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संप्रहरण और 5वां जुर्माना। अतः धारा 53 के तहत 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। प्रथम मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो कि दो भांति का हो सकेगा, कठिन कारावास, दूसरा सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संप्रहरण और 5वां जुर्माना। मृत्युदंड भारतीय दंड संहिता की धारा 131, 132, 194, 195 ए, 302, 305, 307, 364 ए, 396, 376 ए, 376 ए बी, 376 डी बी, 376 ई के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त धाराओं में दोषित किया जाता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और मृत्युदंड के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) में ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की जिसको मृत्युदंड दिया गया है उसके गर्दन में रस्सी को तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। तो धारा 354(5) में ये प्रावधान किया गया है कि उसको गले में रस्सी से तब तक लटकाए रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। तो मृत्युदंड का जो तरीका भारत में है उसका है फांसी देकर, गले में फांसी लगाकर उसको मृत्युदंड दिया जाता है। और धारा 354(5) में प्रावधान किया गया है कि उसमें गले में रस्सी पर तब तक लटका के रखा जा सके जब तक कि उसकी मृत्यु कारित न हो जाए। दूसरा है आजीवन कारावास। वर्ष 1955 में संशोधन करके आजीवन निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास को प्रतिस्थापित किया गया है और आजीवन निर्वासन को विलोपित कर दिया गया। 1955 से पूर्व आजीवन निर्वासन का प्रावधान किया गया था, परंतु 1955 में आजीवन निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास प्रस्तावित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में कई धाराएं दी गई है जिसमें आजीवन कारावास के दंडादेश का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है। आजीवन कारावास से कितनी अवधि के कारावास अभिप्रेत है। ये प्रश्न सर्वप्रथम गोपाल विनायक गोडसे बनाम स्टेट AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषित व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक के कारावास से है, उससे कम नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषित व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक के कारावास से है, उससे कम नहीं है।
उपरोक्त प्रश्न करतार सिंह बनाम स्टेट AIR 1982, भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन 1985 SSC, मारू बनाम स्टेट AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट, मुन्ना बनाम भारत संघ 2005 SSC के बाद में भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और उच्चतम न्यायालय ने जो गोपाल विनायक गोडसे बनाम स्टेट AIR 1961 में जो आजीवन कारावास का अर्थ अभिनिर्धारित किया था, वही अर्थ उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया और ये स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषित व्यक्ति के जीवन पर्यंत के कारावास से है। अतः अब ये स्पष्ट हो गया कि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषित व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक कारावास। जब तक दोषित व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक के कारावास को ही आजीवन कारावास कहते हैं। चौथा, कारावास। तो धारा 53 के अंतर्गत 2 प्रकार के कारावास का प्रावधान किया गया है, एक तो कठिन कारावास, दूसरा सादा कारावास। तो कठिन कारावास उस कारावास को कहते हैं जिसमें दंडित व्यक्ति को कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो जिस कठिन कारावास का अर्थ ये होता है कि इसमें दंडित व्यक्ति को कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि सादा कारावास में दंडित व्यक्ति को कठोर श्रम नहीं करवाया जाता। तो कारावास 2 बाती का होगा, कठिन कारावास, दूसरा सादा कारावास। कठिन कारावास में दंडित व्यक्ति को सश्रम कठिन श्रम करवाया जाता है, जबकि सादा कारावास में श्रम करवाने का प्रावधान नहीं है। पांचवा है अब भारतीय दंड संहिता में धारा 194 और धारा 449 के अंतर्गत केवल मात्र कठिन कारावास का ही प्रावधान किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता में मात्र 2 धाराएं हैं, जिसके तहत धारा 194 और धारा 249 के तहत यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसमें सादे कारावास का कोई न्यायालय के पास विकल्प नहीं है। न्यायालय को केवल कठोर कारावास का ही दंडित करना पड़ेगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में केवल मात्र सादा कारावास का भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार न्यूनतम अनिवार्य कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और धारा 398 के अंतर्गत 7 वर्ष का न्यूनतम अनिवार्य कारावास का दंड का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और धारा 398 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है तो अपराधी व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का कारावास का दंड न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। इससे कम का दंडादेश न्यायालय पारित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 7 वर्ष के न्यूनतम अनिवार्य कारावास का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 510 एकमात्र धारा 510 है जिसके अंतर्गत सबसे कम दंड के प्रावधान किया गया है। धारा 510 के अंतर्गत 24 घंटे या कभी कभी न्यायालय के उठने के समय तक भी दोषित व्यक्ति को दंडादेश दिया जा सकता है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 510 एकमात्र ऐसी धारा है जिसमें सबसे कम दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंडाधीश व्यक्ति को 24 घंटे या कभी कभी न्यायालय के उठने तक के समय तक भी उसको न्यायालय में रोका जा सकता है। कारावास के प्रथम दिन की गणना कौन सी तिथि से की जाएगी? तो कारावास का यदि किसी अपराधी को कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो कारावास के दंडादेश का आदेश पारित किए जाने का दिन कारावास की अवधि का प्रथम दिन होता है। जिस दिन कारावास के दंडादेश का आदेश पारित किया जाता है वह दिन ही कारावास की अवधि का प्रथम दिन होता है। तो कारावास की अवधि की गणना इस कारावास की अवधि गणना उसी दिन से प्रारंभ की जाएगी जिस दिन न्यायालय ने दंडादेश पारित किया है। अतः जिस दिन न्यायालय ने दंडादेश का आदेश पारित किया गया है वही कारावास का प्रथम दिन होता है, वहीं से दंडादेश की गणना की जाती है। चौथा, संपत्ति का संप्रहरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 126, धारा 127, धारा 169 और धारा 263 एक के अंतर्गत कारित किए गए अपराधों के लिए संपत्ति के संप्रहरण का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को धारा 126, धारा 127, धारा 169 और धारा 263 के अंतर्गत दोषित किया जाता है तो दोषित व्यक्ति की संपत्ति का संप्रहरण
संपत्ति की जब्ती या फोरफिट न्यायालय कर सकता है। पांचवा जो दंड है वह है जुर्माना। तो भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत कारावास या जुर्माना या दोनों साथ साथ दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता में ऐसी कई धाराएं हैं जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। कारावास के साथ भी और कारावास के बिना भी जुर्माना अधिरूपित करने के प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किए गए हैं। कई धाराएं ऐसी भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित की गई है जिसमें केवल जुर्माने का ही प्रावधान किया गया है। अगर उन धाराओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषित किया जाता है तो न्यायालय केवल अपराधी को जुर्माने से दंडित कर सकता है, और कई धाराओं में अपराधी को जुर्माना और कारावास दोनों से दंडादेश के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यदि न्यायालय अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित करता है तो अपराधी को कारावास भी भुगतना पड़ेगा और जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि न्यायालय अपराधी व्यक्ति को कारावास या जुर्माने से दंडित करता है तो उसको कारावास भी भुगतना पड़ेगा और जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। परंतु यदि न्यायालय द्वारा अपराधी व्यक्ति को केवल जुर्माने का ही दंडादेश दिया जाता है तो अपराधी व्यक्ति जुर्माने का संदाय करके जब से जुर्माने का संदाय कर देता है तो उसको फिर जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा जाता, उसको रिलीज कर दिया जाता है। और जुर्माना कितना होगा ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, परंतु न्यायालय जुर्माने की राशि अधिरूपित करने में अपराध की प्रकृति और अपराध की जुर्माना अदा करने की क्षमता को ध्यान में रखते ही जुर्माना अधिरूपित करता है। नेक्स्ट धारा है 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। तो मृत्यु दंडादेश का लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार को दी गई है। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना ही मृत्यु दंडादेश को अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है, और इस संबंध में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 में भी किए गए हैं। तो मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार को दी गई है। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी मृत्यु दंड को अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण की शक्ति भी समुचित सरकार को दी गई है, और समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना ही आजीवन कारावास को अन्य कारावास में लघुकृत कर सकती है, परंतु वह अवधि 14 वर्ष से अधिक न होगी। 14 वर्ष से अधिक में लघुकृत नहीं कर सकती। तो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण की शक्ति भी समुचित सरकार को दी गई है, और समुचित सरकार अपराधी व्यक्ति की सहमति के बिना ही आजीवन कारावास को अन्य कारावास में लघुकृत कर सकती है, परंतु वह अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और इस संबंध में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433B में भी किया गया है। धारा 55A में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय और राज्य सरकार को समुचित सरकार बताया गया है। जिस विषय पर संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है उस संबंध में समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी, और जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है उसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। धारा 57 दंडा विधियों की भिन्ने। तो दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। यदि दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करनी है तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष की अवधि का कारावास है। आजीवन कारावास का मतलब अपराधी के जीवन पर्यंत के कारावास है। और जो हमने अभी पूर्व में ही पढ़ा था, गोपाल विनायक गोडसे बनाम स्टेट AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट ने उक्त वाद में भिन्नता किया था कि आजीवन कारावास का अर्थ है अपराधी व्यक्ति के जीवन पर्यंत के कारावास से ही है।
केवल यदि दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करनी है तब आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, जिसका प्रावधान धारा 57 में किया गया है। और उदाहरण ये संहिता की धारा 116, धारा 119, धारा 120 और धारा 511 के अंतर्गत यदि गणना करनी है कारावास की तब धारा 57 के प्रावधान लागू होंगे। उदाहरण के लिए धारा 511 के अंतर्गत यदि आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का किसी व्यक्ति द्वारा प्रयत्न किया जाता है तो धारा 511 में आजीवन कारावास के आधे दंड से अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन आजीवन कारावास कर तो अपराधी के जीवन पर्यंत के कारावास होता है, अतः अब अपराधी व्यक्ति को जीवन पर्यंत के आधे कारावास से कैसे दंडित किया जाएगा 511 के तहत। इसीलिए धारा 57 में प्रावधान किया गया है कि यदि दंडाविधियों की भिन्नों की गणना की जाएगी तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। इस स्थिति में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तहत गिना जाएगा धारा 511 के तहत, और अपराधी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा यदि उसने आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न किया है। तो दंडाविधि धारा 57 के तहत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा और अपराधी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 60 दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो धारा 60 में ये प्रावधान किया गया है कि जो न्यायालय अपराधी व्यक्ति को दंडादेश देता है तो वह कारावास या तो सादा कारावास से दंडित कर सकता है या कठोर कारावास से दंडित कर सकता है, या वह ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन या सादा हो सकेगा के संबंध में भी दंडादेश पारित कर सकता है। तो धारा 60 के अंतर्गत कारावास कठिन भी हो सकता है, कारावास सादा भी हो सकता है, और कुछ भाग कठिन हो सकता है और कारावास का कुछ भाग सादा हो सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। धारा 63 जुर्माने की रकम। यदि अपराधी व्यक्ति को न्यायालय भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित करता है तो जुर्माने के तहत दंडित करता है तो जुर्माने की रकम कितनी होगी, इस संबंध में प्रावधान धारा 63 में किया गया है, जिसके तहत जहां वह राशि निर्धारित नहीं की गई है जितनी की जुर्माना हो सकता है। यदि जुर्माने की राशि निश्चित नहीं की गई है जितनी की जुर्माना हो सकता है, यदि जुर्माने की राशि जिस अपराधी को किसी धारा के तहत दंडित किया जाता है उस धारा में यदि जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गई है, उस स्थिति में जुर्माने की राशि कितनी होगी, इस संबंध में प्रावधान धारा 63 में किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की पर्टिकुलर किसी धारा के तहत दंडित किया जाता है और उस धारा के तहत जुर्माने की रकम का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जुर्माने की रकम निश्चित नहीं की गई है, तो जुर्माना की रकम धारा 63 के अनुसार न्यायालय निश्चित करेगा। और वह रकम जुर्माने की रकम कितनी होगी, अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। तो जुर्माने की रकम कितनी होगी, अमर्यादित तो हो सकेगी किंतु वह किसी भी अवस्था में अत्यधिक नहीं हो सकेगी। और राशि कितनी होगी ये निर्धारित करते समय न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि अपराध की प्रकृति क्या है और अपराधी कितनी राशि अदा कर सकता है। तो अपराध की प्रकृति और अपराधी की अदा करने की शक्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जुर्माने की राशि का निर्धारण कर सकता है। अतः जुर्माने की राशि अमर्यादित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। थैंक यू।